हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। और जैसा कि हमने टॉटोमेरिज्म के पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया था, हमने देख लिया था टॉटोमेरिज्म होता क्या है, उसकी मैकेनिज्म देख ली थी कि वो एसिडिक मीडियम में कैसे काम करता है और बेसिक मीडियम में कैसे काम करता है। आज मैं आपको इसकी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा टॉटोमेरिज्म का। तो बोर्ड में मैंने क्या दो क्वेश्चन लिखा है, तो आज इन्हीं दो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अच्छी अच्छी चीजें। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है CH3CO CH2 CH3। तो सबसे पहले बात मैंने क्या सिखाई थी, टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी। अब बच्चे देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, बगल में अल्फा कार्बन, बगल में अल्फा कार्बन, दोनों जगह पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या करें हम, अब क्या करें, दोनों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए बच्चे कि दोनों जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो अब मैं कौन से हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म कराऊं। तो देखो, खेल है आपके समझने का, किसका है, आपके समझने का। आप दोनों जगह से करा के चेक कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं कह रहा हूं बच्चे, आप इस हाइड्रोजन को यहां पे भेज के देखो तो क्या बनता है। तो देखो, यहां पे भेजोगे तो क्या बनेगा, CH2COH CH2CH3, ये बनेगा। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं इस हाइड्रोजन को यहां भेज के देखो तो क्या बनेगा। तो CH3C, देखो करना क्या होता है, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को इधर ला दो, इसका एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को इधर ला दिया, तो डबल बॉन्ड ये, इसका हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो OH, और ये डबल बॉन्ड CH CH3। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो ये A बन सकता है या तो B बन सकता है। कौन सा बनना चाहिए आप सोच के बताओ। देखो, मैंने एक चीज बताई थी, सैडजव रूल। सैडजव रूल कुछ नहीं, बेसिकली मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा, जीओसी में जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उनसे जो कार्बन जुड़े होते हैं उनके पास, उनको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा तो ये भी अल्फा कार्बन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है। अब देखो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे BOH है, तो हमें कंपैरिजन किससे करना था, डबल बॉन्ड से। तो जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड, एक चीज और है, आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड जब अगर टर्मिनल पोजीशन पे होगा और एक जगह मिड पोजीशन पे, तो मिड पोजीशन वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। उसका लॉजिक ये है, उसका रीजन ये है, जब डबल बॉन्ड यहां पे होगा तो उससे जो अल्फा कार्बन जुड़े होंगे, अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड से ये भी अल्फा कार्बन, इससे कितने जुड़े हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मुझे मिल रहे थे। यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है सिर्फ, और यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। इसके पीछे का जो जो लॉजिक है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस आपके लिए इतना जरूरी है कि आप इतना देखो कि डबल बॉन्ड मिड पोजीशन पे आता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, B इज ग्रेटर देन A। देखो B जो होगा वो A से ज्यादा मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि देखो ये क्या था, ये कीटो था, ये क्या था, ये कीटो था, ये क्या है, ये इनॉल है। अब देखो, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं कि कीटो और इनॉल में, कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि कीटो भी, देखो कीटो भी है और इनॉल भी है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, कीटो ज्यादा स्टेबल होगा कि इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हमें कौन सा कंटेंट ज्यादा मिलेगा, इनॉल मिलेगा कि कीटो मिलेगा। देखो कुछ नहीं, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पे C डबल बॉन्ड C है। एक चीज याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच में जो मजबूती आप कह सकते हो, तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन की
क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये कीटो था, ये इनॉल था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कीटो है वो इनॉल से ज्यादा मिलता है। देखो इनॉल भी मिलेगा, मान लो ये मिलेगा, मान लो तुम्हें 10% मिलेगा, कितना 10% इनॉल, लेकिन कीटो जो होगा वो 90% होगा। कितना होगा, 90%। तो ज्यादातर हमें कीटो फॉर्म ज्यादा मिलेगी, इनॉल फॉर्म बहुत कम मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आपको पहले इनॉल बनाना है, इनॉल बनाना है, तो आप इनॉल बनाइए। इसका क्या बनाना है आपको बच्चे, इसका इनॉल बनाना है। ठीक, देखो इसका इनॉल बनाना बहुत सिंपल है। इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, ये देखो नाइट्रो कंपाउंड है, ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है। एन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा कंपाउंड है, ये नाइट्रो कंपाउंड है। इसका मुझे क्या बनाना है, मैं आपसे कह रहा हूं इसका आप इनॉल बनाओ। मुझे ये नहीं बताना अभी इसमें कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नहीं, अभी मुझे सिर्फ इसका इनॉल बनाना है। तो इनॉल बनाने के लिए बच्चे जो भी मैंने तरीका बताया बस उसी तरीके पर रहना है, कुछ नहीं। ये डबल बॉन्ड को यहां ला दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो हो उसको डबल बॉन्ड यहाँ पे ला दो, डरना नहीं है। देखो तो बनेगा क्या, CH, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे OH, ये O माइनस, जैसा था वैसा ही है। इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं क्या, सीडो नाइट्रो, सीडो नाइट्रो। जब नाइट्रोजन से OH जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सीडो नाइट्रो। तो इसका इनॉल बनाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इस डबल बॉन्ड को सबसे पहले देखो, अब ये नाइट्रो कंपाउंड है, अब देखो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब अल्फा, बेसिकली मुझे अल्फा हाइड्रोजन की नीड थी, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था। तो अल्फा हाइड्रोजन अपना क्या करता है, एक ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन दे देता है और ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर देता है। तो ये हो गया सीडो नाइट्रो। समझ में आया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे बहुत बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं ये है CH3 CH2 CH2 NH2। मैं आपसे कह रहा हूं क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा टॉटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप खुद से सोचो, पहले आप खुद से सोचो, फिर मैं बताता हूं टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पे ये था बच्चे CH, ये। अब आपको बताना है टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये क्या है, ये मुझे पूरा एक ग्रुप है, क्या है, ये एक ग्रुप है। अब इसके बगल में ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो डबल बॉन्ड के बगल से जो जो कार्बन है उसके बगल वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन हुआ। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। टॉटोमेरिज्म होगा तो बनेगा क्या, टॉटोमेरिज्म होगा तो बनेगा क्या, तो कुछ नहीं बच्चे, इस डबल बॉन्ड को आप यहां ला दो, इस हाइड्रोजन को यहां ला दो, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, सही है, हाँ, CH NH2। ये क्या है, देखो मैंने किया क्या, मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि ये कंपाउंड, ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा था अमीन, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है तो टॉटोमेरिज्म में। तो मैंने देखा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, देखो एक चीज मैंने बताई थी, अल्फा टॉटोमेरिज्म है क्या, 1 2 3, 1 से 3 में 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट नोन एज टॉटोमेरिज्म, known as टॉटोमेरिज्म। 1
ये 1, ये 2, ये 3, 1 से 3 या 3 से 1 के हाइड्रोजन का मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म होने के लिए डबल बॉन्ड होना एक जगह तो पहली कंडीशन तो है ये, और जहां एक डबल बॉन्ड हो उसके बगल में हमें देखना क्या होता है? वहां हमें देखना होता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो बच्चे ये क्या था? ये कौन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आपने कभी अपने 9th-10th के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, इथीन सुना है? तो ये डबल बॉन्ड है इन, और ये क्या है? ये क्या है? इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन है, तो इसको बोलते हैं इनामाइन। इनामाइन। इसको क्या बोलते हैं? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको देखो बोलते हैं इमीनो। इमीनो। ये इमीनो से किसमें कन्वर्ट हुआ? इनामाइन में। इमीनो से इनामाइन में। देखो, इमीनो किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हो। और इनामाइन कब बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं इनामाइन। तो इनका आपको कभी भी आ जाए तो आप इसका बताएंगे कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा? शो करेगा। कैसे? ये देखो, पूरा ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ा, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टॉटोमेरिज्म होगा। होगा। समझ में है? अब आप ये बताना, एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं जल्दी से। आप पहले ये बताओ कि इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं? CHO। अब आपको बताना यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्या बनेगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये बताओ। तो देखो, टॉटोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी? डबल बॉन्ड तो यहाँ प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसको मैं ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ। ये क्या है? ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये ठीक। इसका नाम क्या होता है बच्चे? मैंने आपको बताया होगा IUPAC में, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब मुझे देखना क्या है? पहली कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म की? वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये देखो, अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अब देखो, एक ये डबल बॉन्ड, इसको अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे होता है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे होता है। तो देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है देखना, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं। ये बच्चे अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टॉटोमेरिज्म की पहली कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी, ना कि अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, मतलब टॉटोमेरिज्म ये शो ही नहीं करेगा। समझ में आया? टॉटोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। अब आप बताना, जो दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, देखना, CH3C ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा, पहले आपको ये बताना है। टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो देखो, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप दिख गया, C डबल बॉन्ड हो। अब देखना है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन नहीं बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो देखो, ये कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे क्या है? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टॉटोमेरिज्म तो होगा बच्चे। क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इधर से नहीं, इधर से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो इसका टॉटो इनॉल फॉर्म आपको बनाना है। तो इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे आप? इसका आप पहले खुद से ट्राई करिए एक बार इनॉल फॉर्म बनाने की। मैं तो बनाऊंगा ही, पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिए। तो देखो, कुछ नहीं, ये CH3 है, तो डबल बॉन्ड को यहां ला दो और इस एक हाइड्रोजन को यहां ला दो। तो देखो, इसका क्या बनेगा? CH3 COH C डबल बॉन्ड CH। बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कौन सा फॉर्म है? ये क्या है? केटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है।
कौन ज्यादा परसेंटेज कैरेक्ट मतलब परसेंटेज कीटो का ज्यादा होगा कि इनॉल का। तो देखो एक बात है यहाँ पे, पहली बात तो मुझे देखो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल गया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट था। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जनरल केस में 90% केसेस में कीटो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनॉल से। 90% केसेस में 10% ऐसे केसेस हैं जहां पे इनॉल कंटेंट जो होता है वो कीटो कंटेंट से ज्यादा होता है। उस तरीके के केसेस को मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे भी देखो कीटो जो होगा वो इनॉल से ज्यादा बनता है। किससे ज्यादा बनता है, कीटो फॉर्म इज ग्रेटर देन इनऑल फॉर्म। रीजन क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज ग्रेट बॉन्ड, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वो किससे ज्यादा होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। समझ में है। अब देखना क्वेश्चन है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। इसका नाम पहले आप बताओ, इसका नाम क्या है। इसका नाम मैंने बताया था, बेंजीन से सी ओ सी एस थ्री जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनोल। देखो कुछ नाम जो मैं बताता जा रहा हूँ ना वो आपको याद होना चाहिए, और याद हो भी जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा जब जैसे इन जीओसी पार्ट में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो दिख रहा है। अब चेक करना क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन भी दोनों प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन के बाद मैंने क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे को नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बच्चे इसका क्या बनाना है, इसका मुझे बनाना है इनऑल फॉर्म। तो देखो इनऑल फॉर्म बनेगा कैसे, देखो एक हाइड्रोजन को इधर ला दो, इस डबल बॉन्ड को इधर ला दो, तो देखो सी ओ एच और ये डबल बॉन्ड सी एस टू। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने देखा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग आपस में ये डबल बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेट होता रहता है, मतलब मूव करता रहता है, ठीक है। ये बात अभी आपको बस देखनी है, जब मैं जीओसी बताऊंगा तो आपको रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ही अच्छे से हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो था रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड्स सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो होता क्या है बच्चे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल, देखो सिंगल फिर डबल, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन बोलते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड डबल डबल सिंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल सिंगल कॉन्जुगेशन जो हो रहा था, यहाँ पे तीन ही बॉन्ड अभी मूव कर रहे थे। अब लेकिन ये देखो एक तरीके से ये डबल बॉन्ड यहां जा सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर, तो कॉन्जुगेशन जो था वो एक्सटेंड हो रहा था। मतलब कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड जितना ज्यादा मूव करता है उतनी ज्यादा क्या होती है, पाई बॉन्ड होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो पाई बॉन्ड बनता किससे है, किससे बनता है, एक ये लोन, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होता क्या है, देखो पाई बॉन्ड बनता कैसे, पाई बॉन्ड एक तरीके का इंटरैक्शन होता है। मान लो ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन का p ऑर्बिटल है, ये भी कार्बन का p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल में आपस में इंटरैक्शन होता है, क्या होता है बच्चे, इंटरैक्शन होता है। जब ये कार्बन p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, देखो ऐसा कह सकते हो जितना ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक केमिस्ट्री के टर्म पे इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा एक्सटेंड होता है उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा था, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, दोनों जगह कॉन्जुगेशन मिल गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कीटो ज्यादा स्टेबल होगा कि इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। ये कीटो है, ये इनॉल है,
ये कीटो है, ये इनॉल। तो देखो एक बात पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन था, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था कि ये डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो कॉन्जुगेशन दोनों जगह था। अब होगा क्या, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, या आप कह सकते हो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो सिंपल हमें क्या पता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये बच्चे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस वजह से एसिटोफिनॉल जो होता है अपने इनॉल वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे भी कीटो इज ग्रेटर देन इन ऑल। समझ में आया, कीटो इज ग्रेटर देन इन ऑल। मैं आपको वो केसेस बताने जा रहा हूं अब जहां पे इनॉल कंटेंट जो होता है वो स्टेबल बनता है, किससे, वो स्टेबल होता है कीटो से। ऐसे 10% जो केसेस है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है और कॉन्सेप्ट ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझना। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। देखो टॉटोमेरिज्म तो होगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तीनों अल्फा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब होगा क्या, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, दोनों निकल सकता है। तो पहले हम केसेस बना लेते हैं, पहले हम केसेस बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए से अल्फा हाइड्रोजन यहां मूव किया और ये आया तो तब क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। पहला केस तो ये बन सकता है कि एक इनॉल फॉर्म ये भी बन सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं बी से बना के चेक करो, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन एक बार इधर दे के देखो, अल्फा हाइड्रोजन एक बार इधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चे, C डबल बॉन्ड OH, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तीसरा केस क्या है कि इस CH3 को यहां भेज के, इस CH3 के अल्फा हाइड्रोजन को यहां भेज के देखो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। एक और कोई केसेस पॉसिबल है, हाँ एक और केस पॉसिबल है, इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन को आप मूव करा दो, मतलब एक बार अल्फा हाइड्रोजन इधर भी चला जाए, एक इधर भी चला जाए, तब क्या बनेगा, अब देखो, अब मैं एक बात बता देता हूं, सबसे पहला केस तो ये कट जाएगा कि ये बहुत ही, ये बनेगा ही नहीं। क्यों, कार्बन तो डबल बॉन्ड अगल बगल, मतलब कि कोई भी डबल बॉन्ड अगल बगल रहना पसंद नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगल बगल देखो जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, देखो पूरी केमिस्ट्री किसका खेल है, पूरी केमिस्ट्री में आपको बता दूं, पूरी केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का खेल है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का खेल है। इलेक्ट्रॉन कभी अगर बेंजीन में मूव किया तो हम रेजोनेंस बोलते हैं, कभी सैचुरेटेड कंपाउंड में गया तो उसको इंडक्टिव, ये सब कहानी मैं आपको बताऊंगा जब हम जीओसी पढ़ेंगे। बस इतना मैं आपको बता रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल है। तो डबल बॉन्ड अगल बगल पोजीशन पे रहना पसंद नहीं करते, वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये तो बनता ही नहीं है, 0%, मतलब ये बनता ही नहीं है। अब बचे तीन केसेस में आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। जब यहां बना तो देखा हमने, बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अब यहां बना तो CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो यहां और यहां, इन दोनों में मैं किससे डिसाइड करता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे, यहां पे टर्मिनल मिड पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, जब मिड पे, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख लो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन सॉरी, तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई नहीं, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ही है। तो देखो
जो बी होगा वो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं, बी इज ग्रेटर देन ए और सी से ज्यादा होगा। ए और सी में देखो, ए और सी वैसे देखो दोनों सेम ही है, क्योंकि चाहे यहां से निकलो चाहे यहां से निकलो बात बराबर, क्योंकि दोनों CH3 है। एक तरीके से ये देखो, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों केस सेम ही थे। तो बी ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, दोनों बराबर। अब बात कर ली हमने केसेस की, मतलब कि यहाँ पे इनॉल बन रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको मैं इरेज कर देता हूं। बी को इरेज नहीं करना बच्चे, अभी बी को इरेज नहीं करना, बी को इरेज नहीं करना। होता क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब कीटो कंटेंट ज्यादा बनेगा कि इनॉल कंटेंट ज्यादा बनेगा। तो मैं आपको एक बात बता, आप अब ये मत सोच लेना कि सर आपने बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबल कार्बन, तो ये फैक्टर तो मैंने बताया था, लेकिन इससे भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो डोमिनेंट कर जाते हैं। होता क्या है, ये है हाइड्रोजन था, देखो होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चाहता क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, इसका कैरेक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। होता क्या है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था और यहाँ पे हाइड्रोजन जो था, यहाँ पे एक इंटरैक्शन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक इंटरैक्शन, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इस इंटरैक्शन को इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, वो केस बाद का है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। और याद रखिएगा, स्टेबिलिटी जो होती, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी हम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां प्रेजेंट होती है वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की एक क्या, 6 मेंबर की एक रिंग बन रही थी। रिंग इन द सेंस क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो इंटरेक्शन होने की वजह से ये एक क्या बना रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है। तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म स्टेबल कर रहा है, वाया किसके किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस वजह से कीटो फॉर्म जो होती है वो लेस कंटेंट में पाई जाती है एज कंपेयर टू इनॉल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इनॉल इज ग्रेटर देन कीटो। आपको बात समझ में आनी चाहिए। होता क्या है, OH था तो ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल, तो इन दोनों आपस में एक इंटरैक्शन फॉर्म करते हैं। इंटरैक्शन फॉर्म करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से इनॉल कंटेंट जो होता है वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो से ज्यादा स्टेबल होता है। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक, क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर है तो आप बना के चेक करो। इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। देखो टॉटोमेरिज्म तो होगा, इनॉल फॉर्म बनाओगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा, तो ये OH, ये डबल बॉन्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, एरोमेटिसिटी। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी का खेल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं होता कि यार ये चीज मुझे नहीं आती तो आगे की चीज भी मुझे नहीं आएगी, ऐसा
ऐसा नहीं है। आपको अगर बेसिक आता है तो आपको जितने भी बड़े उससे बड़े प्रॉब्लम्स है वो आपको समझ में आएंगे। बस किसका खेल है, बेसिक का। इसीलिए मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं। तो देखो एरोमेटिसिटी होती क्या है? एरोमेटिसिटी जहां पे एरोमेटिसिटी जहां वहां पे होती है जहां पे साइक्लिक फॉर्म होता है। तो ये साइक्लिक फॉर्म था, यहाँ पे एरोमेटिसिटी है। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि ये कौन सा कंपाउंड। देखो है क्या, एक ये डबल बॉन्ड था, एक ये डबल बॉन्ड था। क्या था? दो डबल बॉन्ड थे। ये एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये सब बातें आपको मैं सिखाऊंगा। ये देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। 4n पाई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बच्चे, यहाँ पे n की वैल्यू रखो 1 रखे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जिस भी रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं एंटी एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये दो, एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड था, यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे। कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी रिंग में होते हैं, जिस भी साइक्लिक रिंग में होते हैं, वो रिंग एंटी एरोमेटिक होती है। और याद रखिएगा एंटी एरोमेटिक जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करता। इन केस में आपको कह सकता हूं यहाँ पे 100% कीटो फॉर्म होता है, 0% इनॉल फॉर्म होता है। 0% भैया, कितना परसेंट? 0% इनॉल फॉर्म होता है। 100% ये कीटो फॉर्म पाया जाता है। इनॉल फॉर्म यहाँ पे बनता ही नहीं है। क्यों? ड्यू टू एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर की आने की वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, यहाँ पे इनॉल फॉर्म नहीं बन पाता। अब एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टॉटोमेरिज्म आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है? क्वेश्चन ये है, ऐसा बना लो, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते रहो बच्चे। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें आपको बताना है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होगा और कितने इसके इनॉल फॉर्म बन सकते हैं। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। अब देखो ए के थ्रू दो बन सकते हैं, लेकिन अब हम दो नहीं बनाएंगे। अगर हम दो बना देंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे अगल बगल हो जाएंगे। अगल बगल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो अगर ए के थ्रू टॉटोमेरिज्म हुआ तो क्या बन सकता है? OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन ये, अगर C के थ्रू गया तो क्या बनेगा? देखो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, है ना? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अब चेक क्या करना है आपको कि ये कीटो फॉर्म, पहले तो बताने इन दोनों में कौन ज्यादा, मतलब कौन इनॉल फॉर्म करेगा। देखो अब आपको देखना क्या है कि अगर जब मैं यहां से ए का मूवमेंट कराया तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब आपको क्या चेक करना है बच्चे? अब आपको बहुत खास बात है यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो क्या है, इंट्रामोलिकुलर, अगर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी रिंग था, यहाँ पे भी रिंग। जब केसेस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम हो गए, तब आपको देखना क्या है? तब आपको क्या देखना है? तब आपको देखना पड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन, चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे
2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से ये जो है, ये कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये ए और बी में, सॉरी ये ए था और ये बी था, तो बी इज ग्रेटर देन ए। एक बात तो हो गई। अभी हम कीटो और इनॉल की बात नहीं कर रहे कि कीटो ज्यादा बनेगा कि इनॉल बनेगा, अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे थे। इनॉल में हमने कंपेयर किया, तो बी जो था, यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे बहुत खास बात है, बहुत ही खास बात है, इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो था वो मिड में था, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टर्मिनल पे था, लेकिन उसके बाद भी ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो अल्फा कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करेंगे, ये कीटो है, ये इनॉल है, तो कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चे यहाँ पे आप सब बता सकते हो, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल जो होगा, इनॉल जो होगा वो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं, क्या मैं आपको बता चुका हूं? मैंने बता रखा है आपको मैंने आपको बता रखा बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जल्दी से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, जल्दी से आप उस क्वेश्चन को देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। बस एक दो क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, उसके बाद इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं। बच्चे ये है, इसको बोलते हैं क्यूनोलीन, क्यूनोलीन, ये क्या है? क्यूनोलीन है। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो, इस डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है 2 और ये 3, मतलब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। अब ये डबल बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 3, 3 से 1 पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन टॉटोमेरिज्म होता है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म होना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पे कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होता। क्यों? आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ क्यों नहीं होता। अगर आप बनाने जाओगे तो आपसे बनेगा क्या? ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये डबल बॉन्ड, मैंने आपको क्या बताया था, रिंग में डबल बॉन्ड दोनों जगह अल्टरनेट तो स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर अगल बगल रिंग में डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एक जगह साथ में हो जाए तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इन सब के पीछे बहुत अच्छा सॉलिड रीजन है, वो आपको मैं जियो से बताऊंगा। बस आप यहाँ पे इतना सीखते रहिए, डबल बॉन्ड अगल बगल नहीं रह सकते, अगल बगल नहीं रह सकते, अगल बगल नहीं रह सकते। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे कीटो फॉर्म जो थी वो ज्यादा स्टेबल थी, मतलब इनॉल फॉर्म बनता ही नहीं बच्चे, क्या बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी, और तीनों पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं तीनों जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकलवा के दिखा रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो बनेगा क्या? ये OH, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आया, और ये OH, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे, ये OH। तो देखो अब यहाँ पे एक बहुत खास बात है। खास बात क्या है? यहाँ पे रिंग के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 3 पाई बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और एरोमेटिसिटी जो होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती है, याद रखिएगा। अगर कोई कंपाउंड इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही तो पहली कंडीशन या तो ये होगी कि वो एरोमेटिसिटी होगी, वहां पे आ रही होगी। दूसरी ये हो सकती है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड ही मूव कर रहा था, और उसको बोलते हैं एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो
एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये कंपाउंड जो था ये कीटो फॉर्म था, ये इनॉल फॉर्म था, ये इनॉल फॉर्म था। यहाँ पे इनॉल फॉर्म जो होता है वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेते हैं, एरोमेटिसिटी गेन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इनॉल फॉर्म इज ग्रेटर देन कीटो। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म होती है 99% बनती है कीटो फॉर्म, 1% केवल कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, 99% क्या होता है, इनॉल फॉर्म होता है। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। एक लेक्चर में आपको बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं सारे आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म और साथ ही साथ जीओसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है जीओसी में। जीओसी ही बहुत अच्छे से खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।